भाई हाँ, कितना आया था वर्क डन का फॉर्मूला? और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? बिल्कुल नहीं पढ़ते भाई। फिजिक्स का पेपर आएगा टफ, पहली बता रहा हूँ, टफ पेपर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा, एवरेज नंबर आ जाएंगे, उससे कोई मतलब है नहीं। हर साल टफ आता है, इस बार भी टफ आएगा। जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, आपके एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, रह जाना फिर एवरेज स्टूडेंट। केमिस्ट्री में काम चल जाएगा, पहली बोल रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में पढ़ लोगे, 2-3 महीने लास्ट में काम चल जाएगा केमिस्ट्री का। मैथ्स का भी, मैथ्स के तो पढ़ ही रहे होगे, बायो भी रट रटा के हो ही जाएगी। फिजिक्स नहीं होगी भाई, हर साल टफ पेपर आता है, इस बार भी टफ ही आएगा। पढ़ाई कर लो, जैसे और सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो वैसा मत करो फिजिक्स के साथ, एक आध तो टपक भी जाएगा। ठीक है भाई, तो पढ़ाई कर लो, एडिट डालो। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जो पढ़ाया जाता है घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, डिफाइन कैसे किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। दीज आर द लाइंस, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द स्ट्रेट लाइंस और द कर्व, इस तरीके का कर्व है ये, किसी भी पॉइंट के कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो वो क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस such that tangent at any point on these lines gives the direction of magnetic field at that point. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, अगर P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो क्या करोगे? P पॉइंट पर टेंजेंट बना दोगे एंड दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट P. What are magnetic field lines? Magnetic field lines are the lines such that tangent at any point gives the direction of magnetic field at that point. Got it? ठीक है, समझ गए बात को? What are magnetic field lines? Magnetic field lines are the lines such that tangent at any point on the line gives the direction of magnetic field at that point. What is magnetic field line? इंग्लिश में लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द imaginary straight or curved lines are the, क्या लिखा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द imaginary straight or curved lines such that tangent at any point gives the direction of magnetic field at that point. ठीक है, अगर एक कंपास निडल लूं, क्या लूं भाई? कंपास निडल में क्या होती है? एक सुई होती है, एक मैग्नेटिक निडल होती है, वो क्या होती है? फ्री टू रोटेट होती है। एक मैग्नेटिक निडल होती है, फ्री टू रोटेट होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है मेरे पास, और अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक कंपास को लेकर आऊँगा तो मैग्नेटिक जो निडल होगी वो कैसी हो जाएगी? अलाइन कर जाएगी विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो अगर मैग्नेटिक कंपास को लेकर आऊँगा तो जो निडल है वो क्या कर जाएगी? अलाइन कर जाएगी विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है तो कंपास को इधर लेकर आऊँगा तो टेंजेंट ऐसी बनेगी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या जो मैग्नेटिक निडल है वो क्या कर जाएगी, अलाइन कर जाएगी किससे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक कंपास की, ठीक है। क्यों कर रही है अलाइन, क्यों कर रही है अलाइन, क्योंकि नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है, साउथ पोल पे फोर्स लग रहा है, उसमें नहीं जा रहे। सिर्फ और सिर्फ ये हमें बात याद रखनी है, अगर मैग्नेटिक निडल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे रखूंगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अलाइन कर जाएगी, नॉर्थ पोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ पोल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। गॉट इट, गॉट इट। लिखेंगे पॉइंट अगला, it is the path along which compass needle aligns, compass needle aligns, it is the path along which the compass needle aligns। ठीक, अभिषेक, what are magnetic field lines? It gives the direction of magnetic field at that point, ठीक है। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, डाल ली। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, बार मैग्नेट हमने देखी थी, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, और क्लोज लूप भी बना रही है, क्लोज लूप बनाएगी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉर्थ से साउथ होगी आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है भाई, ठीक। तीसरी बात, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, कोई बता सकता है? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं कर सकती? मतलब नहीं, और कोई, और कोई? देखो, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखूं, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखूं, ये दो लाइन पर आ रहा है, पहली वाली लाइन पर भी आ रहा है P और दूसरी लाइन पर भी आ रहा है P। अगर पहली वाली लाइन पे देखूं तो P पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लाइन 1। अगर लाइन 2 के अकॉर्डिंग देखूंगा तो P पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर बता रही है लाइन 2, और लाइन 1 P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर बता रही है। तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कैसे हो सकती है भाई? समझ आ रही है बात? अरे समझ आ रही है बात? समझ आई? समझ आई? क्या समझ आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। Why? Because at point of intersection there will be the two tangents which represents the two direction of magnetic field at a single point, which is not possible. Got it? अरे got it? अगली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? क्लोजर है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? सॉरी, यहाँ पर क्लोजर, यहाँ डेंसर है, और यहाँ पर कैसी है? यहाँ पर ओपन है कह लो, दूर दूर है, मतलब बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? दूर दूर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है? वीक है मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? गॉट इट? लिखेंगे पहला पॉइंट, एक आध और होती है वो बता दूंगा, पहला पॉइंट लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, फॉर्म क्लोज लूप
that is they starts from North Pole and ends ENDS and ends at South Pole outside the magnet and again from South Pole and again starts from South Pole and again starts from South Pole and ends at North Pole inside the magnet. तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, मत बनाओ, ये तो 50 बार बात कर चुके हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because at the point of intersection two tangents are drawn, because at the point of intersection two tangents are drawn representing the two direction of magnetic field at the same point, which is not possible, अगला पॉइंट, the tangent at any point on the magnetic field line gives the direction of what? Gives the direction of magnetic field at that point. What नहीं लिखना, gives the direction of magnetic field at that point. अगला point, the magnitude of the magnetic field is given by magnetic field lines crossing per unit area. That is IE, that is मतलब IE, that is more the crowding, stronger the magnetic field, ठीक है। चलो अब ये बना लो डायग्राम, ये डायग्राम बनाएंगे फटाफट से। दिख रहा है?
डायग्राम बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड ऐसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ टॉरॉइड ऐसी होती है, डॉट 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 डॉट, दिस इज द टॉरॉइड बता चुका हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैसी होती है भाई, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप्स। बार मैग्नेट की सबको मालूम है, ठीक है। बनाओ जल्दी, बनाओ जल्दी, 1 2 3 4, ऑल 4, एक और है, 5 है बेसिकली। जल्दी बनाएंगे फटाक से, वरना मेरे को फोटो आपके ऊपर है, घर पे बनाओ या अभी बना लो, फोटो भेज दूंगा मैं तो, जो नहीं बना पाएगा। 10-30 सेकेंड है, 30 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी लिखेंगे, जल्दी करो यार, घर पे भेज देना, जल्दी करो जल्दी। अरे जल्दी बनाओ अभी, जल्दी बनाओ अभी। बन गया पहला वाला? नहीं समझ आ रहा? दिस इज अ बार मैग्नेट, ड्रॉ करूं क्या? दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल, दिस इज अ डॉटेड लाइन, दिस इज अनदर लाइन। ये दोनों लाइन ऐसे ऐसे जा रही हैं, एक ये लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन दिस इज कमिंग आउट, अनदर लाइन आल्सो कमिंग आउट। हाँ जूम इन कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैं जूम इन कर देता हूँ। पहला वाला बार मैग्नेट का सही है। कहाँ से? ये ऐसे, ये बेटा ऐसे होता है, समटाइम्स इट्स कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो ये बाहर नहीं बनेगा, ये अंदर बनेगा भाई, ऑब्वियसली ये स्टूडेंट ने गलत बनाया है। अरे ये सर्कल होगा, मैं बना दूं दोबारा? अरे यार कैसे बनाऊं, इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साइड में बना देता हूँ, फिर वो वीडियो उसमें नहीं आएगा। There is a solenoid, this is a magnetic field lines through a solenoid. बार मैग्नेट की तो सबको पता ही है, बन गई सोलेनॉइड की। वो ऊपर जिसको समझ नहीं आया ये वाली बना ले, ठीक है। टॉरॉइड की तो बहुत सिंपल है, टॉरॉइड की तो बहुत सिंपल है। ऐसी एक टॉरॉइड बनाओ, ऐसे एक टॉरॉइड बनाओ, उसके अंदर ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक 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 ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक ये रही दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक। टॉरॉइड की बहुत सिंपल है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की भी सिंपल है, इसकी ऐसे करके ये गोल 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 गोल, ठीक ठीक है। पहले टॉरॉइड बनाओ, ये टॉरॉइड बनाओ ऐसे ये, ठीक। फिर ऐसे ऐसे गोल गोल कर दो जल्दी। इसके फोटो में पीडीएफ नहीं, सिर्फ फोटो मैं नहीं भेजूंगा, ग्रुप पे भी बना लो। क्या हो गया भाई, तुम बनाते नहीं हो ग्रुप पे, पीडीएफ पड़ी हुई है अभी भी। अगला बन गई, सिंपल है बहुत, बन गई तो बना ले अभी, पेंडिंग क्यों कर रहा है? अगला करंट कैरिंग लूप की वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से, ये लूप है, इसमें करंट जा रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन
ऐसे है तीसरी, ऐसे है चौथी, ऐसे है पांचवी, ऐसे है, सिमिलरली ये उधर है, सिमिलरली ये उधर है। ठीक, समझ गए? वही लिया यार, मैच नहीं हो पा रहा यार। सही है अब? अब सही है? बना लो यार, 5-10 मिनट निकल गए यार, 5 मिनट हो गए। ठीक है, बन गया? समझ आ गया कि नहीं आ गया? बनाने से मतलब नहीं है, जो बनाया वो समझ में आना चाहिए भाई। ठीक, अरे क्लियर है? क्या नहीं है क्लियर? सुनता है नहीं तू, जब बताता हूँ फिर कह दे क्लियर नहीं है, नहीं बता रहा। सुनता है नहीं जब बताते हैं, फिर तुम तो बहुत आसानी से कह देते हो दोबारा बता दो। बातें करता रही हो, जब बताता हूं जब तो सुनता नहीं है तू। चलो चले आगे। ठीक, अरे कोई समस्या? अरे कोई समस्या? चलिए हेडिंग डालेंगे, magnetic dipole moment of a revolving electron. Magnetic dipole moment of a एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ लाइक दिस। ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो एक करंट जनरेट कर देगा। अरे चार्ज मूव कर रहा है ना, अरे चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब करंट जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसे जनरेट हो जाएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस देन करंट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो करंट आ गया सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब एक डाइपोल मूवमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। अरे डाइपोल मूवमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। एक पलक, सर्कुलर कॉइल, अरे एक करंट कैरिंग सर्कुलर ये कॉइल है, मतलब कॉइल मतलब, अरे कॉइल मतलब एक ये वायर है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इसमें करंट मूव करता है तो ये वायर का एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है एंड दैट डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विल बी NIA। याद है? इफ अ करंट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सिमिलरली इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इट मीन्स द करंट विल जनरेट, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अरे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो गया एंड करंट प्रोड्यूस हो गया सर्कुलर पाथ में, तो इस ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। याद है? आ गई? ठीक है पलक, ठीक है ठीक है। अब यही बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो कितना डाइपोल मूवमेंट बनाए। ठीक है, लिखेंगे इन एवरी एटम इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus. In every atom electron revolves
around the nucleus and revolving electron is equivalent to current carrying loop. Thus it will possess magnetic dipole moment। ठीक है, तो एक अगर सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होता है तो उस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, NI है। एक कॉइल है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है तो एक ही कॉइल है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा I इंटू ए। एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। r क्या है, व्हाट इज r विल बी द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड एन एटम ना, अराउंड अ न्यूक्लियस ना। अरे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम। सेल नहीं है, हाँ, ऑर्बिट कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस, ऐसे मान सकते हो। तो व्हाट इज r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो कितना होता है भाई, NI ये होता है, N की वैल्यू 1 है क्योंकि एक ही कॉइल है तो I इंटू ए। ठीक है भाई, तो ये बताओ कितना करंट प्रोड्यूस होगा। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है, तो चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, अबे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, और टाइम समय। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा इसको, इलेक्ट्रॉन पे टाइम, अरे यार टाइम कितना होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड लेट से v है। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये, 2 पाई r। स्पीड कितनी है v, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। देयरफॉर करंट कितना आ जाएगा q की वैल्यू E डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 2 पाई r इंटू v। पहले भी 2 बार करा चुका हूँ इस टाइप का आर्टिकल, याद है वो तो पता नहीं, मैं समझ नहीं आता। करंट मिल लिया और v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ऑफ दी r। तो v के ओमेगा r भी पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो एक करंट का ये फॉर्मूला आया। चलो v इज इक्वल्स टू ओमेगा r बाद में पुट कर देता हूँ लास्ट में। देयरफॉर मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, I इंटू ए। आई की वैल्यू EV अपॉन 2 पाई r। एरिया कितना है पाई r स्क्वायर। r से r गया तो बचा कितना, पाई से पाई गया तो बचा कितना, EVR अपॉन 2। गॉट इट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, हाफ EVR। ठीक है, EVR, अरे हाफ EVR है, वही लिखा है, चौक क्यों जाते हो, अब बस सेम ही तो लिखा है। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ करनी है, क्या चीज़ करनी है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई किया, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि MVR क्या हो जाएगा मेरा, MVR हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। 11th नहीं आती हमें बिल्कुल सर, 11th नहीं आती हमें बिल्कुल सर। पलक MVR क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। MVR हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो मास का मल्टीप्लाई किया और मास का डिवाइड किया, तो ये कितना आया, E अपॉन 2me। और ये क्या हो गया, L मतलब एंगुलर मोमेंटम। इसको ऑल सॉल्व करेंगे, पहले लिखवा रहा हूँ मैं, वो लिखेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन
हाँ बनाना है, पहले लिख लो। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus in a circular orbit revolving around the nucleus in a circular orbit of radius r with velocity v, small v, with velocity v, small v. Draw the diagram. Draw the diagram. Draw the diagram. Simple diagram है. Thank you so much. Have it later on. बन गया डायग्राम? लिखेंगे अगली लाइन से, द इक्वलेंट करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज, करंट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज I इज इक्वल्स टू, ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। करंट की वैल्यू प्रोड्यूस हो गई EV अपॉन 2 पाई R। हो गया, यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे m क्या होता है, m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, सिंस m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, देयरफॉर, अच्छा नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ये नहीं, ये मत लिखो, ये मत लिखो। इसके बाद ये लिखना है आपको v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू, अरे इसके बाद ये लिखना है v क्या होता है, ऑल्सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो v की जगह ओमेगा आर पुट करूँगा तो i की वैल्यू कितनी आएगी, e टाइम्स ऑफ ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, आर से आर चले जाएगा तो बेसिकली e ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, दैट इज, दिस इज ऑल्सो द करंट। लिख लिया क्या, अरे लिख लिया क्या, ऐसे लास्ट में लिख देंगे, ऐसे मत लिखो, इसमें लिख देंगे, इसमें सिंस m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, इसमें कर देंगे v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। m क्या होता है, i इंटू ए, यहाँ पर i की वैल्यू ये पुट कर दी, a की वैल्यू ये पुट कर दी, ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ऑल्सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e बाई 2, v की वैल्यू ओमेगा आर और r तो है ही, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, e ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2। तो m की 2 वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, इसको भी डब्बा बना लेना, ई वी आर, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, v की जगह ओमेगा आर डालेंगे, एक आर था ही बार। अबे इस फॉर्मूले में v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर डाला है मेरे भाई, तो एक आर है ही, r इंटू आर, आर स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, मैंने ओमेगा के ऊपर लिख दिया था। अरे v की जगह इस फॉर्मूले में ओमेगा आर पुट कर दिया भाई, पलक पीछे, अबिन कुछ समझ आ रहा है, चल रही है गाड़ी बस है, यही लिखा है। इसके बाद ये लिखना है, m की 2 वैल्यू आ गई,
क्या कह रहा है? ठीक है, अरे लिख लिया, ये रफ कर दूं आई से। हटा दूं तो m की 2 वैल्यू आ गई भाई आरुष, m की 2 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी आ गई? m की वैल्यू कौन कौन सी आ गई? ई वी आर अपॉन 2 और ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, m की 2 वैल्यू आ गई। ई क्या है? ई क्या है? वी क्या है? आर क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ठीक है, और m क्या है? बड़ा वाला m क्या है? बड़ा वाला m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। किसकी वजह से आया है? किसकी वजह से आया है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये मूवमेंट का नाम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट, एक ही बात है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला आया? बहुत बढ़िया। अब ये लिखने के बाद ये लिखना है, ये लिखने के बाद ये लिखना है, ये लिखने के बाद ये लिखना है। यहां लिख लिया, इसके बाद ये लिखो जल्दी, यहां तक, यहां तक लिखो। लिख लिया बाबू? ये यहां देने के बाद ये लिखो भाई। कुछ बच्चे हैं 2-2 बजे रील भेजते हैं रात में, कुछ हैं बच्चे सोते नहीं है। कुछ बच्चे हैं, रिक्वेस्ट है कि खुद टाइम से सो जाए करें। रील भेजना इज नॉट अ बैड थिंग बाय द वे। 2 बजे भेजना भी इज नॉट अ बैड थिंग। बैड थिंग इज दैट कि 2 बजे तक जगना फालतू चीज़ों के लिए, दैट इज अ बैड थिंग। किस अगर नाम बता रहा था पहले बताया था। तो जो भी भेजता है उससे एक दरख्वास्त है कि अपना टाइम वेस्ट ना करे। रात में क्या होता है? चैटिंग चैटिंग होती है, रील स्क्रॉल होती है, वो वेस्ट ना करे अपना टाइम। इतना इम्पोर्टेंट टाइम है अभी भाई। और एक सबसे बड़ा मिथ बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा मिथ ये है, 12th कर ले उसके बाद लाइफ सेट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है।
ज़्यादा मत बोल। रात में अपना टाइम सो जाए करें, टाइम से शेड्यूल बनाएं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। फालतू की चीज़ों में मत पड़े। कोई गर्लफ्रेंड कोई बॉयफ्रेंड आपके साथ नहीं देगा जब आप अनसक्सेसफुल होंगे, ठीक है। चलो लिख लो यहाँ तक, ठीक है। एल क्या चीज़ है? एल बताते हैं एल क्या चीज़ है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये, अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप की वजह से। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन? सर्कुलर लूप के केस में कैसे निकालते हैं? साउथ से नॉर्थ तो मैग्नेटिक बार, उसके बार मैग्नेटिक केस में होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन वो लंबा तरीका हो जाएगा। एक शॉर्टकट तरीका भी है, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अपन राइट हैंड रूल से? करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाओ, ये करंट की डायरेक्शन में। करंट किधर है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अबे क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो करंट कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किधर हो गया? इनवर्ट्स, ठीक है भाई, इनवर्ट्स हो गया, इनवर्ट्स हो गया। कैसे? राइट हैंड रूल से। अबे करंट की डायरेक्शन ऐसी है ना, क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, फिंगर्स को रोटेट करो क्लॉकवाइज, थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। इनवर्ट्स आ रही है, इनवर्ट्स आ रही है, ठीक है भाई। अच्छा, एल होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस एम वी, या बेसिकली आर क्रॉस वी कर लो, एम को बाहर ले लो, ठीक है। एम इज अ स्केलर, इट्स अ मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। ये इसको मूवमेंट ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है, तो ज़्यादा उसमें टेंशन मत लो। आर क्रॉस एम भी होता है। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सपोज यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो आर क्या हो गया? इधर ये हो गया आर। वेलोसिटी किधर हो गई? ऊपर की तरफ हो गई। तो आर क्रॉस एम भी करूँगा तो आर इधर हो गया, वी इधर हो गया, तो किधर आ रही है? आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन कैसी आ रही है? आउटवर्ड्स, ठीक है। कैसे निकाली? आर क्रॉस एम वी होता है, एम वी आर है ना फॉर्मूला, एम वी आर मैग्नीट्यूड में, तो वेक्टर में होता है आर क्रॉस एम वी। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, 11th क्लास में पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो आर क्रॉस वी, आर किधर है बेटा? आर इधर है, वी किधर है? ऊपर की तरफ है, तो थंब बाहर की साइड आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? आउटवर्ड्स। तो इसकी इनवर्ट्स है, इसकी आउटवर्ड्स है, दोनों ही कैसी है? इसकी इनवर्ट्स है, इसकी आउटवर्ड्स है, दोनों ही कैसी है? अपोजिट है। तो वेक्टर फॉर्म जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? माइनस के साथ लिखूंगा। क्यों माइनस के साथ लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एल क्या चीज है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है एल, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। नोट करेंगे यहां तक वेक्टर फॉर्म में, एंगुलर मोमेंटम। लिख लिया? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? किसकी अपोजिट डायरेक्शन? मैग्नेटिक या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट है। ये रफ कर दूं? क्या
अबे क्यों? तो भाई मूवी मांगना इज नॉट अ बैड थिंग। सैयारा मूवी मांगना इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। स्टीरियोटाइप मत बनाया करो, जज कर लेते हो, जो दुनिया जज कर रही है तुम भी जज कर लेते हो। सैयारा मूवी मांगना इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग। द बैड थिंग इज कि अभी आप क्लास बिल्कुल सही, क्लास के बीच में मांग रहा है, इट्स ऑल्सो बैड थिंग। दूसरी बात, अभी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, क्या पिक्चर विक्चर देखेगा भाई, ठीक है। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव चार्ज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है। ऑर्बिटल मैग्नेट मूवमेंट किसका? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज का ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इज represented is opposite to the, किसके अपोजिट है? किसके अपोजिट है? एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है, ठीक। बुक में आपको m को म्यू से दिखाते हैं, बुक पढ़ोगे तो m को म्यू से दिखाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। म्यू क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बुक में m को म्यू से दिखाते हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना अगर बुक पढ़ो तो। समटाइम्स m इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू ऑल्सो, ठीक। बहुत हंसी आ रही है बहुत हंसी आ रही है। चश्मा लग गया सर? ठीक है, तो क्या आया भाई? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, क्या फॉर्मूला आया? मैग्नीट्यूड में E/2m इंटू एल, यह आया फॉर्मूला। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? नील। दैट वाज अ साइंटिस्ट नील कौन से नील? बोर। नील बोर वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या बोला था? लिखो, नील बोर ने क्या बोला था? एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू नील, एक लाइन लिखेंगे इसके नीचे, अकॉर्डिंग टू नील बोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू नील बोर्स थ्योरी, according to Neil Bohr's theory, electron can revolve only in that orbit in which the angular momentum is integral multiple of h upon ये देखना है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मतलब क्या है? मतलब ये कि एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल तो लिखा नहीं, तो n लगा दिया ना इंटीग्रल मल्टीपल के लिए, और n की वैल्यू क्या हो सकती है? इंटीग्रल मल्टीपल है तो 1 2 3 4, ठीक।
अरे नील बोर ने बोला इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, वेयर h इज दी